देश में इन दिनों चुनावों का शोर है और कोरोना का डर कहीं दबकर रह गया है, जिसका असर ये हुआ है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। भारत में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जिसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन में तेजी लाना जरूरी भी है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में हर दिन कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक दिलचस्प तुलना करके दिखाते हैं। यूरोप के कई देश कोरोना की दूसरी लहर से दो चार हो रहे हैं, लेकिन उन देशों में मौत के आंकड़े भारत के मुकाबले काफी कम हैं। अगर इंग्लैंड को ही ले लें तो राजधानी लंदन में कोरोना पार्ट 2 में पिछले दिनों मौत के मामलों में भारी कमी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार उसकी वजह यह है कि वहां पर पूरी आबादी का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और खास तौर पर सुपर स्प्रेडर्स को टारगेट किया जा रहा है। सुपर स्प्रेडर यानी वो लोग जो कोरोना के संक्रमण को सबसे ज्यादा फैलाते हैं, वो लोग जो खुद पर तो संक्रमण के असर को बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन यही संक्रमण वो दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की एक स्टडी के अनुसार 20 से 49 वर्ष के लोग कोरोना के सुपर स्प्रेडर होते हैं। कोरोना के 100 में से औसतन 65 केस इसी आयु वर्ग के लोगों से फैलते हैं। 20 से 49 साल के लोगों में संक्रमण के लक्षण कम दिखते हैं, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। रिसर्च के मुताबिक कोरोना का 59% संक्रमण ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से फैलता है। इसीलिए कई देशों में सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन भारत में फिलहाल सभी आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो कहीं भारत में कोरोना केस बढ़ने के पीछे सभी को वैक्सीन न मिलने का नियम तो नहीं है?